गंगा सवेरा की शुरुआत एक अहम खबर से हम करने जा रहे हैं। दरअसल गाजियाबाद का ये चर्चित बुजुर्ग की पिटाई से जुड़ा हुआ मामला है। ट्विटर इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर को नोटिस भेजा गया है। गाजियाबाद पुलिस ने ये नोटिस जारी किया है ट्विटर इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर को, और नोटिस जारी कर 1 हफ्ते में हाजिर होने को कहा है। ट्विटर इंडिया के एमडी को गाजियाबाद पुलिस ने ये नोटिस जारी किया है। दरअसल इस पूरे मामले में जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें ट्विटर से लेकर उन तमाम लोगों के नाम शामिल हैं जिन्होंने जानबूझकर इस फेक न्यूज को पोस्ट किया, सर्कुलेट किया, और गाजियाबाद पुलिस के खंडन और सही जानकारी के बावजूद भी ट्विटर के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए लोगों ने इसको बड़े पैमाने पर फैलाने की कोशिश की। तो ऐसे में सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश और साजिश के तहत ये मामला ट्विटर इंडिया समेत कई लोगों पर दर्ज है। और आइए मौसम की बात करते हैं। आज उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग की ओर से अलर्ट भी जारी किया गया है। इस बाबत पूर्वी हिस्से के कई इलाकों में भारी बारिश का अनुमान। महाराजगंज, सिद्धार्थनगर और गोंडा में भारी बारिश का अलर्ट है। बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच और लखीमपुर खीरी में भी भारी बारिश का अलर्ट है। तो पूर्वी हिस्सा उत्तर प्रदेश का आज वहां पर फिर से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने। जो जिले सबसे ज्यादा प्रभावित रहने वाले हैं उनके नाम हम आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। बलरामपुर, श्रावस्ती, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बहराइच, लखीमपुर खीरी, ये वो जिले हैं। सोनभद्र, मिर्जापुर, वाराणसी, संत रविदास नगर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, ये तमाम जिले हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो आज विटनेस कर सकते हैं भारी बारिश। तो वहीं दूसरी तरफ गोरखपुर में लगातार हो रही बारिश और नेपाल से पानी छोड़ने की वजह से राप्ती और रोहिणी उफान पर हैं, और बारिश होने के कारण रोहिणी और राप्ती नदी का जलस्तर अचानक बढ़ना शुरू हो गया है, और इसके कारण आसपास के गांव में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। सुबह समथिंग 2.5 फीट बढ़ गया है नदी। वजह क्या लग रहा है? वजह तो 3-4 दिन से बारिश अच्छी खासी हो रही है। अभी तो उम्मीद है और बारिश होगी, तो बहुत तेजी से बढ़ रहा है नदी। तेज बढ़ रहा है। अच्छा, यहाँ पे जो कौन सा गांव आसपास है? यहाँ पे ये है डोमिनगढ़ है, गुनकोटा है और भी है। कुछ खतरा भी होता है क्या बाढ़ से लोगों को? हाँ, बहुत होता है। आने जाने में पूरा दिक्कत होती है यार। देखिए, अभी जस्ट एक हम लोगों ने कार्यालय ज्ञापन जारी किया है। जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में अपर जिलाधिकारी विक्रम राजस्व, जो कि हमारे प्रभारी अधिकारी है आपदा हैं, तो सर के द्वारा एक निर्देश सभी विभागों को जारी किया गया है, जिसमें अभी घाघरा नदी भी चेतावनी स्तर से ऊपर बह रही है। राप्ती भी आज शाम तक या और थोड़ी देर रात तक वो भी चेतावनी स्तर से ऊपर आ जाएगी, और रोहिणी नदी ऑलरेडी डेंजर लेवल से ऊपर बह रही है। तो इन सभी क्षेत्रों में अलर्ट जारी कर दिया गया है, और वहाँ पे राजस्व विभाग, पुलिस विभाग और सिंचाई विभाग की एक संयुक्त टीम लगातार तटबंधों का निरीक्षण करेंगी, और कहीं पर भी अगर किसी प्रकार की कोई कमी होगी तो उसकी सुधार किया जाएगा। हमारे दो संवाददाता दो अलग अलग शहरों से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वाराणसी से नीतीश पांडे और गोरखपुर से नीरज श्रीवास्तव। पहले हम वाराणसी चलते हैं नीतीश के पास। नीतीश, पिछले कुछ दिन कैसे रहे वाराणसी में, वो आपने लगातार दिखाया है, बताया है। आज भारी बारिश का अलर्ट है, क्या व्यवस्थाएं कुछ सुधरी हैं या पूर्ववत हैं? राजेंद्र जी कहते हैं कि अब तो व्यवस्थाओं के सुधार का मौका भी शायद प्रशासन को और वाराणसी नगर निगम को अगर मिल भी जाए तो वो पूरी तरह से जमीन पर उतारने में इनको दिक्कत होगी। जिस तरह से पहले अनुमान लगाया जा रहा था कि अगर बारिश होगी तो बारिश लगातार होगी, बारिश से जल जमाव की स्थिति पैदा हो सकती थी, और वो ही हुआ जो कल देखने को मिला। कल की बारिश ने पूरे शहर को तालाब में तब्दील कर दिया, हर ओर जल ही जल दिखाई देने लगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू यहां पर पानी में चहलकदमी करते हुए दिखाई दिए। इस जल में ही लोगों को राजनीति करने का मौका मिला। तो निश्चित तौर पे अगर पानी और पानी का जमाव, जल जमाव अगर राजनीतिक मुद्दा बनता है, कांग्रेस कार्यकर्ता पानी में चलकर नारे लगाते हैं, तो वाराणसी प्रशासन को यह सोचना होगा कि व्यवस्थाएं अब जमीन पर उतारनी होगी। लेकिन देर थोड़ी बहुत हो चुकी है। अब इस जल्दीबाजी में वाराणसी नगर निगम प्रशासन क्या करता है, ये देखने वाली बात होगी। कहा यह जा रहा है कि और भी मशीनें जमीन पर उतारी जाएंगी, व्यवस्था को सुचारू किया जाएगा, लेकिन आज भी पूरी तरह से मौसम बना हुआ है, आसमान में बादल हैं और बारिश
होने की पूरी संभावना जताई जा रही है। राजेंद्र जी, स्थिति की बता दूं तो बनारस में कल की जो स्थिति थी, कल जिस तरह से बारिश हुई, उस बारिश के बाद शहर का कोई भी हिस्सा नहीं बचा था जहां पर जल का जमाव न हो, और जल जमाव वो भी इस तरह से कि लगता ऐसा था कि सड़क कहीं है ही नहीं, हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। नगर निगम तमाम दावे करता रहा, लेकिन वो दावे कहीं न कहीं प्रश्न चिन्ह के दायरे में आ गए, और अब देखना ये होगा कि क्या नगर निगम फिर से एक बार इन दावों को हकीकत का रूप दे पाता है। क्या इस पूरे मुद्दे को लेकर बिल्कुल नितेश, ये सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन जैसा आपने शुरू में कहा कि इसकी गुंजाइश अब कम है क्योंकि मानसून आ चुका है, झमाझम बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। ये तैयारियां पहले से करने की होती हैं, और अब तो सड़कों पर से पानी निकालना, ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। गोरखपुर से हमारे साथ नीरज श्रीवास्तव भी जुड़े हुए हैं। नीरज, यहाँ भी राप्ती का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, और बात कुशीनगर आसपास के गांव की करें तो दर्जनों गांव जो है वो 2-2 फीट पानी वहां पर भर चुका है। लोग जान जोखिम में डाल के रास्ते पार कर रहे हैं, तो क्या यहां पर भी निगम की तैयारियां काफी नहीं रही? देखिए, आस्था आपदा प्रबंधन विभाग के जो अधिकारी हैं उनसे हम लोग की बात हुई है, और उन्होंने बताया है कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को पूरी तरह से अलर्ट कर दिया गया है, क्योंकि लगातार राप्ती में जो 4 से 5 दिनों से बारिश हो रही है, उसके कारण राप्ती और जो शहर के उत्तर छोर पर जो रोहिणी नदी है उसमें लगातार पानी बढ़ रहा है। और आपको हम एक दृश्य भी दिखा देते हैं, ये डोमिनगढ़ है जहाँ पर रोहिणी और राप्ती नदी का संगम होता है। ये आप एरिया देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर पानी आपको दिखाई दे रहा है, और लगातार पानी बढ़ता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। और आपको बता दें कि इसके साथ ही राप्ती हो, रोहिणी हो, इसके अलावा सरयू और घाघरा का भी पानी बढ़ रहा है। इससे गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती और जो भी ऐसे शहर हैं जो जहाँ से नदियाँ होकर गुजरती हैं, ये नदियाँ जहाँ से होकर गुजरती हैं, वहाँ पर इसी तरह की स्थिति है, लगातार पानी बढ़ रहा है। कुशीनगर से भी खबरें आ रही हैं, महाराजगंज और सिद्धार्थनगर में भी यही स्थिति है, और यही वजह है कि प्रशासन अलर्ट हो गया है। और जो काम सरकार को करना चाहिए, जो बंदों की मरम्मत का काम, वो जनवरी से ही शुरू हो गया था, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल आस्था ये है कि अगर इसी तरह लगातार बारिश होती रही और नेपाल से लगातार पानी आता रहा, तो ये नदियाँ जिस तरह से उफनाई हैं, ये जो आसपास के गांव हैं वहाँ पर तबाही ला सकती हैं, और इसके लिए प्रशासन किस तरह से इंतज़ाम कर रहा है, ये देखना सबसे अहम होगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका नीरज और नीतीश इन तमाम जानकारियों के लिए। तो ये स्थिति है पूर्वी उत्तर प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं, कुशीनगर की बात करते हैं। लोगों को ला रही नाव वहां पर नारायणी नदी में फंस गई है। 100 से ज्यादा लोग नाव के साथ नदी की धारा में फंस गए। नाव का डीजल टैंक फटने से नदी के बीच इंजन फेल हो गया। नदी पार खेतों में काम करके वापस लौट रहे थे लोग। नाव पर सवार लोगों को बचाने का काम चल रहा है। स्थानीय पुलिस छोटी नाव के सहारे रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। 100 लोग थे इस नाव पर सवार। डीजल टैंक फटा और ये लोग फंस गए नदी में। अब इनको बचाने का काम किया जा रहा है। स्थानीय पुलिस छोटी नाव के सहारे ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। नाव पर सवार लोगों को बचाने का काम जारी है। 100 से ज्यादा लोग नाव के साथ नदी की धारा में फंसे हुए हैं और जलस्तर बढ़ा हुआ है, जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं। डीजल टैंक फटा नाव का, और बीच धार में जो है, बीच नदी के में ये इंजन फेल हुआ। ये लोग फंस गए और इनको बचाने का काम जारी वहां पर स्थानीय पुलिस के द्वारा छोटी नाव की मदद से। कुशीनगर से खबर। तो कुशीनगर में नारायणी नदी में नाव फंसने से जुड़ा ये मामला है, और पूरी रात रेस्क्यू ऑपरेशन प्रशासन की तरफ से चलाया जाता रहा, और इस दौरान आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। नाव में फंसे सभी लोग निकाल लिए गए हैं। डीएम एसपी मौके पर मौजूद रहे जिस दौरान ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला, और बाद में सभी लोगों को सुरक्षित वहां से निकाल लिया गया। नाव में फंसे हुए सभी लोग बाहर निकाल लिए गए हैं सकुशल। कुशीनगर से अखिलेश हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हमारे साथ। अखिलेश, बताइएगा कितनी मशक्कत के बाद लोगों को बाहर निकाला गया और कितनी संख्या थी इन लोगों की जो नाव में सवार थे? बता दूं, ये लगभग रात को 8:30 बजे ऐसी सूचना मिली कि उधर नदी उस पार जो गांव हैं, 2, 3, 4, 5 गांवें हैं, वहां के लोग चूंकि नदी में जलस्तर बढ़ रहा था तो वहां से लोग गए थे खेतों पे काम करने, और वहां से लोग लौट के नदी इस पार आना चाहते थे।
जो कि रास्ते में बड़ी नाव पर सवार होकर लगभग 150 की संख्या में आ रहे थे। रास्ते में नाव का डीजल का टैंक फट गया, जिसकी वजह से रास्ते में नाव फंस गई। नदी की धारा में नाव वो बहते हुए लगभग 3 किलोमीटर तक आके दूसरे घाट के किनारे रुकी हुई थी। अमुआ दीगर घाट है, वहां पे पहुंच गई थी। किसी बहुत बड़ी बात रही, मतलब भगवान की सिर्फ कृपा रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। जैसे प्रशासन को जानकारी मिली, रात को 11:30 बजे डीएम और एसपी मौके पहुंचे। बाकी सारे लोग, रिपोर्टर भी मौके पहुंचे, हम भी पहुंचे थे मौके पे। वहां पे जाने के बाद स्थिति बहुत भयावह थी। रात के अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। स्थिति ये थी कि गांव वालों ने छोटी नाव के सहारे लोगों को धीरे धीरे करके 10-10 लोगों की संख्या में वहां से लाना शुरू किया, जो कि मौके से मतलब जहां पे बंदे के किनारे जहां लोग आ रहे थे वहां से और जहां नाव फंसी थी वहां की दूरी लगभग 1 किलोमीटर थी। 1 किलोमीटर पानी में अंधेरी रात में छोटी नाव से लोगों को लाना कितना मुश्किल हो सकता है, ये आप खुद ही सोच सकती हैं। डीएसपी मौके पहुंचे, उन्होंने एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम के लिए बात की। रात को करीब 2 बजे एनडीआरएफ की टीम मौके पहुंची है। उसके बाद ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला है और अभी सुबह तक चला है। सुबह तक बड़ी मशक्कत के बाद लोगों को वहां से सकुशल वापस निकाला गया है। बहुत धन्यवाद आपका अखिलेश। अगली बड़ी खबर कानपुर से है। चर्चित बिकरू कांड के मामले में बड़ा अपडेट है। विकास दुबे के चचेरे भाई शिवम पर एनएसए की कार्रवाई की गई है। डीएम ने शिवम की एनएसए की फाइल पर मोहर लगा दी है। 8 पुलिस कर्मियों की हत्या में शामिल था शिवम दुबे। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की कार्रवाई कर रही है पुलिस। अब जिलाधिकारी ने एनएसए की फाइल पर मोहर लगाई है। मतलब ये कि जिलाधिकारी के अप्रूवल के बाद अब राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत ही कार्रवाई होगी शिवम दुबे पर। अगली खबर मुरादाबाद से है। यहां पर स्कूल की दीवार गिरने से एक ठेकेदार की मौत हो गई है। ठेकेदार की दीवार के मलबे में दबने से मौत हुई है। थाना नागफनी इलाके के सरकारी तहसील स्कूल का यह मामला है, जहां पर दीवार गिर पड़ी और एक ठेकेदार इसकी चपेट में आ गया। मलबे में दबने से ठेकेदार की मौत हो गई है। मुरादाबाद की यह घटना है। थाना नागफनी इलाके के सरकारी तहसील स्कूल का यह मामला, जहां पर स्कूल की दीवार गिर गई और इस दीवार के गिरने से ठेकेदार की मौत हो गई। आगे बढ़ते हैं और आपको पूर्वांचल क्षेत्र की खबरें सुपरफास्ट अंदाज में दिखाते हैं। चलिए फटाफट खबरों की शुरुआत करते हैं। गोरखपुर में सीएम योगी ने जनप्रतिनिधियों, भाजपा पदाधिकारियों और पार्षदों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने 2022 के होने वाले विधानसभा चुनाव में पूर्वी यूपी और पूर्वांचल में जीत का गुरु मंत्र भी दिया। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू वाराणसी पहुंचे। यहां पर उन्होंने बारिश में जल जमाव का स्थलीय दौरा किया और सरकार पर निशाना साधा। आजमगढ़ में पिछले 4 दिनों से हो रही बारिश और घाघरा नदी के जल स्तर को देखते हुए प्रशासन सतर्क हो गया है। बाढ़ प्रभावित इलाके सगड़ी तहसील के महुल्ला गढ़वाल बांध पर सतर्कता बढ़ा दी गई है। बलरामपुर में बाढ़ खंड की ओर से बाढ़ रोधी काम कराए जा रहे हैं। इन कार्यों के जरिए दर्जन भर गांव सहित परसौना गांव में बने प्राचीन मंदिर, अस्पताल और स्कूल को बचाने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई। गोंडा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तरबगंज में मोबाइल टॉर्च की रोशनी में इलाज किया गया। वहीं अब इस मामले पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने जांच करवाने की बात कही है। गाजीपुर में एक बार फिर नवजात शिशु को फेंक दिया गया। जखनिया में झाड़ियों के बीच बच्चे के रोने की आवाज पर कुछ लोगों ने पुलिस को फोन किया और सूचना पर पहुंची PRB 112 ने फिर बच्ची को अपने कब्जे में लिया। देवरिया में पुलिस ने एक शातिर चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया। उनके पास से 31 लाख के जेवर बरामद हुए, साथ ही 50,000 रुपए कैश मिले। अब इन चोरों से पूछताछ की जा रही है। सिद्धार्थनगर में एक मंदिर के पोखरे में युवती की लाश तैरती मिली। इसके बाद मंदिर के पुजारी ने पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस वालों ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों की मदद से लाश को पोखर से बाहर निकाला। जौनपुर में दर्दनाक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं एक शख्स गंभीर रूप से घायल है। बाइक और ट्रक की टक्कर की वजह से यह हादसा हुआ है। बस्ती के बाजारों में प्रतिबंधित चाइनीज फूजी सेब की बिक्री होने से लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। प्रतिदिन जिले में करीब 2 टन से ज्यादा प्रतिबंधित सेब की बिक्री की जा रही है।
और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। बात कानपुर की, जहां के चकेरी के जाजामऊ में युवक को गोली मारी गई थी। अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इस वायरल वीडियो में कुछ लोग मारपीट करते हुए दिख रहे हैं। वीडियो में फायरिंग की आवाज भी सुनाई दे रही है। युवक पर फायरिंग का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस युवक के साथ मारपीट की गई और इसी वीडियो में फायरिंग की आवाज भी सुनाई दे रही है। और बात फिरोजाबाद की, जहां पर आम तौलने को लेकर विवाद हो गया और इस विवाद में आम के ठेले वाले और बाइक सवार के बीच मारपीट हो गई। पीटने वाले आम विक्रेता आजाद का कहना है कि सही और खराब आम को तौलने की वजह से ये झगड़ा हुआ था। अरे मैं मीडिया वाला हूँ, आता था। उधर प्रयागराज में बेखौफ होते बदमाशों की एक तस्वीर सामने आई, जिसमें कुछ लोग हथियारों के दम पर एक शख्स का सरेआम अपहरण करते हुए दिख रहे हैं। वीडियो में कुछ लोग नीले रंग की कार में एक शख्स को जबरदस्ती बैठाते हुए नजर आ रहे हैं। इन संदिग्ध लोगों में से एक शख्स के हाथों में राइफल भी दिख रही है। हथियारबंद लोगों ने कर्नलगंज इलाके में मनमोहन चौराहे के पास अपहरण की वारदात को अंजाम दिया और जानकारी के मुताबिक रुपयों के लेन देन में अपहरण की वारदात को अंजाम दिया गया है। वारदात की जानकारी के बाद से पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। दिन दहाड़े किस तरह कुछ लोगों ने एक शख्स को अगवा किया। नीले रंग की एक कार जिसमें जबरदस्ती बैठाते हुए शख्स को नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि पैसों के लेन देन से जुड़ा यह मामला था, जिसके बाद सरेआम इस अपहरण को अंजाम दिया गया। कर्नलगंज के मनमोहन पार्क चौराहे पर एक शख्स को अगवा कर लिया गया। 3 से 4 लोग कार के आसपास खड़े हैं और एक शख्स को जबरन उसमें बिठाया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अवध क्षेत्र की खबरें आपको सुपरफास्ट अंदाज में दिखाते हैं। चलिए फटाफट खबरों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। लखनऊ के डॉक्टर दंपति ने अपनी 2 बेटियों को कोविड वैक्सीन लगवाई। डॉक्टर दंपति ने 9.5 साल की अपनी दोनों जुड़वा बेटियों को टीका लगवाया। कानपुर में यह टीकाकरण हुआ। सीतापुर में जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज, एसपी आरपी सिंह ने रामपुर मथुरा क्षेत्र में बाढ़ग्रस्त इलाकों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने खंड अधिकारियों को विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए। अयोध्या में नागेश्वर नाथ मंदिर के पास 2 पक्षों में मारपीट हो गई। जमीनी विवाद को लेकर यह मारपीट हुई और अब मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। औरैया में 14 जून को हुई सब्जी विक्रेता की हत्या के मामले में पुलिस को कामयाबी मिली। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए आरोपी पत्नी को गिरफ्तार किया। पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। अमेठी में पुलिस ने 2 शातिर मोटरसाइकिल चोरों को गिरफ्तार किया। वहीं अंधेरे का फायदा उठाकर एक चोर मौके से फरार हो गया। चोरों की निशानदेही पर चोरी की 3 मोटरसाइकिल बरामद की गई। फतेहपुर में आबकारी और पुलिस की संयुक्त टीम ने अवैध शराब कारोबारियों के ठिकानों पर छापे मारे। इस दौरान मौके से भारी मात्रा में अवैध शराब मिली। एक आरोपी को भी मौके से गिरफ्तार किया गया। कौशाम्बी में एसटीएफ और पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मुखबिर की सूचना पर सिहोरी टोल प्लाजा के पास से एक ट्रक में लदा लगभग 6 क्विंटल गांजा पकड़ा गया। मौके से 3 तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया। अंबेडकर नगर में तेज रफ्तार रोडवेज बस सड़क के किनारे खड़े ट्रेलर से जा भिड़ी। इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जबकि लगभग आधा दर्जन लोग जख्मी हैं। बस चालक को नींद आने की वजह से हादसा। बाराबंकी में एक बारात की खुशियां उस वक्त मातम में बदल गईं जब दूल्हे की बारात निकलने से पहले मौत हो गई। करंट में दूल्हा बुरी तरह से झुलस गया था। इलाज के लिए ले जाते वक्त उसकी मौत हो गई। प्रयागराज में बिजली विभाग के एक ट्रांसफार्मर में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। किसी तरह से इस पर काबू पाया जा सका। और चलिए आगे बढ़ते हैं। वक्त है ये जानने का कि यूपी उत्तराखंड में किस तरह की हलचल है। सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। यहां पर क्या खास है आज। सीएम योगी आज 2 जिलों का दौरा करेंगे। बलिया और वाराणसी का दौरा करेंगे सीएम योगी। इस दौरान जिला अस्पताल का निरीक्षण करेंगे। वैक्सीनेशन सेंटर का भी दौरा करेंगे सीएम योगी और जनप्रतिनिधियों के साथ एक बैठक भी करेंगे। इसके अलावा आज पंचायत चुनाव में जीते हुए प्रत्याशी शपथ लेंगे। पंचायत की रिक्त सीटों पर 12 जून को चुनाव हुआ था। आज और कल जीते हुए प्रत्याशियों की शपथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करवाई जाएगी। ग्राम प्रधानों, ग्राम पंचायत सदस्यों का आज शपथ ग्रहण होगा। साथ ही कानपुर में आज कांग्रेस एक बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है।
ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के निगमीकरण का यह प्रदर्शन है। सुबह 11 बजे प्रदर्शन की शुरुआत होगी। स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री के गेट पर यह प्रदर्शन होगा। आयुध कारखाना बोर्ड के पुनर्गठन का विरोध किया जाएगा। इसके अलावा आज प्रदेश भर में भारी बारिश का अलर्ट है। पूर्वी हिस्सों में अनेक जगह पर बारिश हो सकती है। महाराजगंज, गोंडा, बलरामपुर भारी बारिश की संभावना यहां पर जताई गई है। मिर्जापुर, वाराणसी, आजमगढ़ में भी भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने यह अलर्ट जारी किया है। और आइए आपको बताते हैं कि आज उत्तराखंड में क्या खास रहने वाला है। आज आम आदमी पार्टी वहां पर प्रदर्शन करेगी। हर विधानसभा में काली पट्टी बांधकर यह प्रदर्शन किया जाएगा। सरकार के 100 दिन की विफलताओं का विरोध करेगी आम आदमी पार्टी। धीरे सरकार के 100 दिन पूरे हुए हैं और देहरादून के गांधी पार्क में भी यह प्रदर्शन किया जाएगा। इसके अलावा प्रदेश में आज भी बारिश का अलर्ट है। 35 जिलों में भारी बारिश हो सकती है। पिथौरागढ़, चंपावत में भारी बारिश का अनुमान है। नैनीताल में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है।